लगातार खबर समय आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से नेता अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो तृणमूल कांग्रेस है उनका नेटवर्क, पार्षद, पंचायत सदस्य सभी उनके पास है। आपके पास स्टार प्रचारक है, मगर एक ग्राउंड नेटवर्क उनके पास में है। तो इसका तोड़ क्या है आपके पास? मोदी जी का प्रत्याशी है, मोदी जी को वोट देंगे आदमी। जो जिसको वोट देना है, मोदी जी को जो उन्नयन है, मोदी जी का जो काम है, पूरा ये देश में चल रहा है, वो काम हमारे बंगाल में नहीं चल रहा है। इसीलिए ये काम इधर होना ही चाहिए, इसीलिए मोदी जी को इस बार वोट देंगे। अच्छा, इस इलाके में देखा जाता है कि एक गैंग है जिसका काफी हावी रहता है, और अभी सुनने में आ रहा है कि वह भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसको कैसे डील करेंगे? यहाँ का जो प्रत्याशी है उनके आमने सामने तो घूम रहा है, आप तो जानते ही है वो दुष्कृति लोग। तृणमूल और भाजपा की धर्म की राजनीति का तोड़ वो बोल रहे हैं, वो खुद है। वो जीत का दावा कर रहे हैं। आपके धर्म की राजनीति दोनों। देखिए, सीपीएम को तो 34 साल देखा है आदमी ने, वो तो किया नहीं, कुछ भी किया नहीं। इसीलिए तो आदमी सब सोच समझ के तृणमूल कांग्रेस को लाया। इसीलिए तो आदमी सब सोच समझ के तृणमूल कांग्रेस को लाया। इसीलिए कितनी उम्मीद लेकर चल रहे हैं, कितने वोटों से विजयी होंगे? थे गौतम देव, उन्होंने लगभग 2 टेन्योर में बहुत अच्छा काम किया है। उस काम को दिखाकर वो वोट मांग रहे हैं। आप क्या कहेंगे? गौतम देव तो बहुत काम किया है। गौतम देव तो बहुत काम किया है। आप लगातार खबर समय आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से नेता अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम अभी पहुंचे हैं डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र में, जहां पर शिखा चटर्जी, जो कि भाजपा से उम्मीदवार है, वो अपना चुनाव प्रचार कर रही है। वो किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही है, लोगों से क्या कर रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शिखा चटर्जी हमें दिखाई दे रही है, वो एक गाड़ी के ऊपर चढ़कर लोगों को हाथ हिलाकर अपनी ओर इशारा कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो इस बार प्रत्याशी है और उन्हें ही वोट दे, और क्यों दे, इस बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके साथ बात करने के भी प्रयास करेंगे। तो इस वक्त जैसा हमने बताया कि हम हैं डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र में, और शिखा चटर्जी इस वक्त अपने प्रचार में जुटी हुई है। इसी दौरान हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। शिखा जी अभी अपने रथ पर सवार हैं और विजय रथ के हिसाब से वो चल रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, लोगों को क्या कह रही हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। शिखा जी, आप लगभग आज दिन भर से ही प्रचार में हैं और अब समय भी बहुत कम बचा है, सोमवार तक का ही समय है प्रचार का। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, पूरा ही रिस्पांस है। आदमी लोग मांग रहे हैं कि अभी वोट हो जाए, तो अभी तो मोदी जी को लाना है, अभी भी ला देंगे। शिखा जी, आप एक महिला प्रत्याशी हैं, उस हिसाब से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस पूरे इलाके में? देखिए, प्रत्याशी जो भी हो, महिला या पुरुष, सबके लिए एक ही है। भाजपा के है, मोदी जी का प्रत्याशी है, मोदी जी को वोट देंगे आदमी लोग। जो जिसको वोट देना है, मोदी जी को जो उन्नयन है, मोदी जी का जो काम है, पूरा ये देश में चल रहा है, वो काम हमारे बंगाल में नहीं चल रहा है। इसीलिए ये काम इधर होना ही चाहिए, इसीलिए मोदी जी will only be one insignia. को इस बार वोट देंगे। अच्छा शिखा जी, आपका प्रचार तो चल रहा है, लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि जो तृणमूल कांग्रेस है उनका नेटवर्क, पार्षद, पंचायत सदस्य सभी उनके पास है। आपके पास स्टार प्रचारक है, मगर एक ग्राउंड नेटवर्क उनके पास में है। तो इसका तोड़ क्या है आपके पास? देखिए, हमारे पास पंचायत लोग सब है, पूरा पंचायत है, पंचायत समिति है, और जिला परिषद में तो मेरा है ही कोई नहीं। तो जो है सब इसी में है, सब शामिल है, यहीं पे शामिल है। अच्छा, इसी में है? इसी में है। अच्छा, इस इलाके में देखा जाता है कि एक गैंग है जिसका काफी हावी रहता है, और अभी सुनने में आ रहा है कि वह भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसको कैसे डील करेंगे? तृणमूल कांग्रेस जो है उनका वो गैंग तो उन्हीं लोग का है। गैंग तो बनाए हुए हैं तीनों कांग्रेस, आप तो जानते ही होंगे।
जो बड़े पढ़े लिखे जो लड़का लोग हैं उन लोगों का नौकरी नहीं है। इन लोगों का कोई नौकरी देने की बात तो नहीं है। इन लोगों को माने जमीन का दखलदारी करना और दूसरा गंदा गंदा काम कराना इन लोगों का काम है। ये सब कराते हैं तृणमूल कांग्रेस और वोट के टाइम में उनको काम में लाते हैं। ये सब तृणमूल कांग्रेस। यहाँ का जो प्रत्याशी है उनके आमने सामने तो घूम रहा है वो, आप तो जानते ही है वो दुष्कृति लोग। ये तो नहीं होना चाहिए। आप जीत कर आती है तो आप इसका क्या निदान करेंगे? देखिए पहले देखिए जो आज बाहर है, समाज के बाहर है, उन लोगों को समाज में लौटाना है। इन लोगों को काम दिलवाना है, इन लोगों का भविष्य बनाना है, इन लोगों को परिवार को ठीक से रखना है। यही मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, आपके यहाँ पर प्रत्याशी लगभग 3 है। जो मुख्य प्रत्याशी आप 2 हैं, तृणमूल और भाजपा, और साथ ही एक और भी प्रत्याशी है जो दावा कर रहा है कि 17 साल उसने इस इलाके को सेवाएं दी है। उसका कितना इफेक्ट आ रहा है, वो जीत का दावा कर रहे हैं। आपके धर्म की राजनीति, दोनों तृणमूल और भाजपा की धर्म की राजनीति का तोड़ वो बोल रहे हैं, वो खुद है। सीपीएम की बात कर रहे हैं आप सीपीएम देखिए, सीपीएम को तो 34 साल देखा है आदमी ने, वो तो किया नहीं, कुछ भी किया नहीं। इसीलिए तो आदमी सब सोच समझ के तृणमूल कांग्रेस को लाया। इसीलिए तो तृणमूल कांग्रेस आके 15 साल में एक ही हाल किया। महिलाओं के लिए विशेष रूप से आप क्या सोच रही हैं? महिलाओं के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ सोचे हैं। इसके बाद महिला के लिए वो बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। जो स्कीम है 3000 रुपया बना दिए हैं युवा और युवती के लिए। ये युवा साथी जो है वो 3000 रुपया कर दिया गया है। महिलाओं के लिए पढ़ाई के लिए पैसा दिया गया है। महिलाओं के लिए और भी स्कीमें हैं, बहुत सारे स्कीम कर दिए हैं। हमारे जो मुख्य पत्र है उसी में सब दिया गया है। तो अब आखिरी एक सवाल है कि इस बार आप कितनी उम्मीद लेकर चल रहे हैं, कितने वोटों से विजयी होंगे आप? हाँ, वोट जयी तो होंगे ही, लेकिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। बढ़ेगा? अच्छा, कितना लगभग अंदाजन कुछ? 40-50। अच्छा, अभी मैंने सुना तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है रंजन सिंह शर्मा, वो दावा कर रहे हैं कि जो इससे पूर्व जो यहाँ विधायक थे गौतम देव, उन्होंने लगभग 2 टेन्योर में बहुत अच्छा काम किया है। उस काम को दिखाकर वो वोट मांग रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, गौतम देव तो बहुत काम किया है। आप तो देखिए पानी नहीं है, गौतम देव इतना काम किया है, पानी नहीं है। गौतम देव ये किया है, नाला देखिए, नाला का निकासी व्यवस्था नहीं है। आप देखिए इधर डंपिंग ग्राउंड जो है, इसके लिए आदमी जिरबार हो गया है। बहुत खराब हाल है इसके लिए। तो धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? जरूर बोलूँगी, मोदी जी को लाना है, मोदी जी को लाइए। और उन्नयन के बारे में मोदी जी एक नंबर है। सभी देश में मोदी जी का उन्नयन चल रहा है। हमारे इधर भी मोदी जी उन्नयन करेंगे। वेस्ट बंगाल में जितने जल्दी वोट हो उतने जल्दी मोदी जी आ जाएंगे। धन्यवाद। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। तो इस वक्त आपने देखा शिखा चटर्जी किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हर प्रत्याशी लगभग चुनाव के इस मौसम में, और अभी जो चुनाव लगभग प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, उस वक्त तरह तरह से लोग, जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपने प्रचार को और आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौर में अभी हमने शिखा चटर्जी से बात की। शिखा चटर्जी भी अपने प्रचार में पूरी जोर शोर से लगी हुई है। अब देखना यह है कि डाबग्राम फुलबाड़ी का भविष्य क्या होता है, यह तो 4 मई को ही पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए हर समय खबर समय। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,